अब तो वो लिसा को ढूंढते हुए हर तरफ देख रहा था। घबराकर लिसा एक स्टोर रूम में छिप गई और दरवाजे से झांककर उसका चेहरा देखने लगी। घर लौटने पर लिसा का चेहरा फीका पड़ गया। उसने बॉयफ्रेंड को सारी बात बताई, लेकिन उसने इसे लिसा की कल्पना बताया और कहा कि एक नींद ले लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लिसा को चैन नहीं था। बॉयफ्रेंड को समझाने के लिए वो दोनों सुपरमार्केट गए और सीसीटीवी फुटेज देखी। उसमें साफ दिख रहा था कि लिसा कैसे डर के मारे स्टोर रूम में छिपी थी और पीछे से वही आदमी आ रहा था। लेकिन बॉयफ्रेंड अब भी मानने को तैयार नहीं था। उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। लिसा ने उस आदमी का चेहरा अपने फोन में कैद कर लिया। उसे पूरा यकीन था कि उसका शक सही है। उसने फिर से सामने वाली बिल्डिंग पर नजर रखना शुरू किया। सोचने लगी कि क्या वही पीछा करने वाला आदमी वहीं रहता है। लेकिन पूरा दिन बीत गया, न वो आदमी दिखा, न खिड़की खुली। लिसा उलझन में पड़ गई। क्या वो वाकई ज्यादा सोच रही है? तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग औरत थी जो अपनी खोई हुई बिल्ली ढूंढ रही थी। लिसा ने कहा उसने कोई बिल्ली नहीं देखी। तभी उसकी पड़ोसन जो ऑफिस से लौट रही थी लिसा को अपने घर चलने का न्योता देती है। लिसा का मूड खराब था तो वह खुशी से चली गई। दोनों हमउम्र थीं और जल्दी ही अच्छी दोस्त बन गईं। पड़ोसन ने बताया कि इस कॉलोनी की सुरक्षा बहुत खराब है। चोरी, हत्या, हिंसा आम है। यहाँ अगर कोई संदिग्ध दिखे तो लोग सीधे गोली चला देते हैं। लिसा को भी ऐसा ही महसूस हुआ था। थोड़ी देर बाद वह नशे में घर लौटी, लेकिन वो परछाई उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। उसने खिड़की की ओर देखा और जैसे ही सामने देखा वही साया फिर वहाँ था, एकटक उसे घूरते हुए। इस बार वह हिम्मत करके हाथ हिलाने लगी, यह देखने के लिए कि कहीं वो कोई मूर्ति तो नहीं। कुछ देर तक वो साया नहीं हिला, लेकिन फिर उसने भी हाथ उठाया, एक अजीब डरावने अंदाज में। लिसा की रूह कांप उठी। वो कोई सामान्य इंसान नहीं था, पूरा का पूरा एक सिरफिरा लगता था। जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड घर आया, लिसा